हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, बीता हुआ सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के लिए। जहां रेगुलर के क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के मेन एग्जाम्स लगभग टर्म 1 के खत्म हो गए, ज्यादातर मेन सब्जेक्ट के एग्जाम्स खत्म हो गए। वहीं कुछ एक सब्जेक्ट अभी हैं जो एग्जाम बचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी विदाउट लेट फीस यानी 20 दिसंबर, वो भी बीत गया और हजारों ऐसे बच्चे रह गए जो फॉर्म नहीं भर पाए। इस वीडियो में हम रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाले हैं जो हमें सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर्स या इंटरनल सोर्सेज से पता चली है। तो ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है। वैसे मैं भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल में ही पढ़ा रहा हूँ और आपको पहले से ही पता होगा, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, कि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स शेयर की जाती हैं। तो बच्चों, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें अभी, क्योंकि जब आप वीडियो देखने लगते हो तो आप भूल जाते हो कि आपको लाइक भी करना है। अब टर्म 1 का एग्जाम जितने बच्चे दे चुके हैं उनके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि बच्चों अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ है। इस एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम के बाद भी कुछ लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे पोस्ट डालेंगे जो आपके लिए बताएंगे कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, मॉडरेशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सीबीएसई के एग्जाम बाय लॉज के रूल में कहीं भी इस तरीके की कोई घोषणा नहीं है और इसीलिए आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे या ये सर बढ़वा देंगे, इनको ट्विटर पे फॉलो कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इनके झांसे में मत आना, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। टर्म 2 का एग्जाम टर्म 1 से टफ होने वाला है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, टाइम कम बचा है और आपको अभी इसी कम टाइम में, सोचो आपने अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की पढ़ाई, या हम ये कह लें कि नवंबर तक की पढ़ाई में आधा सिलेबस कंप्लीट किया और अब दिसंबर का बचा हुआ टाइम, जनवरी और फरवरी, इन 2.5-3 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो टाइम कम बचा है, पढ़ाई पे फोकस करेंगे सभी, चाहे प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट या रेगुलर बच्चे होंगे। टर्म 2 का एग्जाम होने में 100 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपका कोई भी नंबर सीबीएसई बढ़ाने वाली नहीं है, ना आज तक ऐसा हुआ है। तो इनके चक्कर में जो रोज 4-5 नोटिस निकाल रहे हैं सीबीएसई के लिए, 10 वीडियो बना दे रहे हैं सुबह से शाम तक, उन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत आना, नहीं तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बच्चों, जो भी बच्चे प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए, बच्चों मैं शुरू से कह रहा था, फॉर्म आने से पहले से वीडियोस बना रहा हूं और तुम देख लो, जब आपके फॉर्म्स आए हैं उसके पहले टर्म 1 का एग्जाम शुरू हुआ, मैंने टर्म 1 के एग्जाम के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाया। खाली हमने बायोलॉजी की आंसर की डाली थी, उसको भी बच्चों ने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं वीडियोज ही नहीं डाल रहा था उनके लिए। फिर भी मैंने तुम्हें सिर्फ गाइड किया ताकि तुम फॉर्म भर ले जाओ। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म नहीं भर गया, इंप्रूवमेंट का नहीं भर पाए, कंपार्टमेंट का नहीं भर पाए। आप भी हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी दिक्कत हुई और आप फॉर्म भर पाए या नहीं भर पाए। ऐसे बच्चे अभी भी 2000 रुपए की लेट फीस दे करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है, हो सकता है कि उनके लिए डेटा करेक्शन की लिंक ओपन हो। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है, तो हम सीबीएसई को रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि आपको एक मौका दे दे ताकि आप करेक्ट कर लो। लेकिन उसने नोटिस में लिख दिया था साफ साफ कि ध्यान से भरना, हम करेक्शन का कोई मौका देंगे नहीं। तो हम तो यही मान करके चलेंगे कि नहीं देगा। तो आप एक बार सीबीएसई के हेड ऑफिस में बात करो, वहाँ के टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो लोग बात करके और आपका जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसको डिलीट करवा देंगे और आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेट फीस के साथ अभी भी फॉर्म भरने की डेट 30 दिसंबर तक है। तो कहने का मतलब है कि 10 दिन का टाइम बचा है। 10 दिन में 2000 रुपये तो आपके ज़्यादा लगेंगे या थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ेगा, क्योंकि जो आपने फॉर्म भर दिया है वो फॉर्म प्लस आपका 2000 का लेट फीस, इतना पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाता है तो तुम्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस चीज़ को तुम कैलकुलेट कर लेना और अगर अच्छा लगेगा तो तुम ये काम कर लेना। तुम सीबीएसई के हेड ऑफिस में बात करना, तो वो लोग बता देंगे कि कैसे आपका ओल्ड डेटा डिलीट होगा और नए तरीके से फॉर्म भर पाओगे। जिन बच्चों का फॉर्म भर गया
वो तो किस्मत वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े थे, हमने भी उनका फॉर्म भरवाया और हमने कोशिश की जो आपका डेटा नॉट फाउंड आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। इसके अलावा बच्चों, आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है क्रिसमस ऑफर। इसमें सीबीएसई के क्लास 6 से 12 तक के बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर अवेलेबल है बहुत सारे लॉन्च्ड बैचेज हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। अब तुम्हें क्या करना है इस बारे में हम बात करेंगे। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है उनके लिए गिना चुना टाइम है। मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार बताऊंगा भी, क्योंकि तुम लोगों में से अभी भी मुझे पता है 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है। वो इंतजार कर रहे हैं, अरे शुरू कर देंगे, बहुत टाइम है, अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर आने दो तब पढ़ेंगे, अभी टाइम टेबल आएगा तब पढ़ेंगे, रिवाइज ही तो करना है। जिन लोगों के मन में भी ये सब बातें हैं वो फेल होने जा रहे हैं, साफ साफ सुन लो। क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तुम्ही लोगों के लिए। मैं ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चला रहा हूं, हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ते हैं और जो लोग लापरवाही करते हैं फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लापरवाह हैं तो एक बार नहीं कई बार फेल होंगे, और अगर आप संभल गए तो पास होंगे। सुनो, अब मुझे जो कहना है, अब एक गैंग सक्रिय होगा यूट्यूब पर जो उल्टे सीधे वीडियोस बनाएगा कि ऐसे नंबर बढ़ेंगे, ऐसा है वैसा है। एक गैंग ये भी तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, कोरोना की वजह से ऐसा होगा। मतलब वो डराने का काम करेंगे तो आप उनको व्यूज दोगे, उनको देखोगे। हमें तो आप देखते नहीं, ना हमें सब्सक्राइब करते हो और ना ही आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते हो। एक मैं ही हूं जो चाह रहा हूं कि हमारे बच्चे पास हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में होता हूं जब तुम लोगों को ऐसे देखता हूं मुरझाया हुआ चेहरा। या यार तुम उस दिन को याद करो जब तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम फेल हुए, तुमने अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को कैसे फेस किया होगा, कैसे बताया होगा। एक बार फिर से वो कंडीशन बनेगी तो तुम्हारे साथ कैसा होगा। यही सब बातें सोच करके मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं और बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा पैसा तो हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ जाओ। वहां हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको फुल गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, आपकी स्टडी का प्रोग्रेस चेक करेंगे और आपको सुझाव देंगे थ्रू आउट द सेशन। हम आपकी फुल गाइडेंस करेंगे, रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे, सैंपल पेपर्स देंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। अब अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ सकते हो। एक और बात मैं बता दूं बच्चों, अपने जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और उसकी तैयारी में लग जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर तुम टर्म 1 का एग्जाम दिए नहीं हो, अगर तुम टर्म 2 में नंबर कम पाओगे तो टर्म 1 का भी नंबर कम होकर के आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से इस बात को गंभीरता से समझ लो। जिन बच्चों ने अपना अपना फॉर्म भरा है एक बार फिर से चेक कर लेंगे। मैंने कहा था शुरू में ही, एक बार फिर से चेक कर लो। कंफर्मेशन पेज हमें सैकड़ों बच्चों ने भेजा, हमने उसको चेक करके समझा दिया कि कहाँ गलती है कहाँ सही है। अगर गलत हुआ हो तो थोड़े से पैसे लगेंगे, करेक्ट फॉर्म फिर से भर दो। फिर से तब भर पाओगे जब सीबीएसई पुराना डेटा डिलीट करेगी, उसके लिए तुम्हें रिक्वेस्ट करना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार का चक्कर पड़ेगा, लेकिन तुम कम से कम 1 साल तो बचा लोगे। नहीं, अगर ऐसा हुआ, अब मान लिया तुम्हारा फॉर्म गलत भर गया, तुमने डिटेल्स गलत डाल दी, तो अभी सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई ईमेल वगैरह नहीं आएगा आपको कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप ये कंफर्मेशन पेज का डिटेल डाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होगे, उस टाइम पर आएगा नो डेटा फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, जिनका फॉर्म गलती से भर जाता है या मतलब गलत कैटेगरी में भर जाता है, या जिनके फॉर्म में मिस्टेक होती है, डिटेल्स गलत होती हैं, उन लोगों का एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं होता है। तो उस टाइम जब तुम परेशान होगे, साल भर तुम मतलब 2-3 महीना 4 महीना मन लगा करके पढ़े और पता चला तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट है, तब तुम्हें कैसा फील होगा। मैं इसीलिए तुम्हें बार बार बता रहा हूं, एक बार फॉर्म को चेक कर लेना।
दूसरी बात, आपके पास में 3 किताबें होनी चाहिए जो तुम्हारा बेड़ा पार लगाएंगी। एक तो एनसीईआरटी गोल करके तुम्हें पीना है, उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। दूसरा, आपके पास में खुद का रिवीजन नोट्स होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। तीसरा, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर होनी चाहिए। एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए बच्चे पहले से भी जानते हैं, और चूंकि जो जुड़ करके पास हो गए वो तो यहाँ बताने आएंगे नहीं भाई। स्वार्थ का जमाना है, जो एक बार पास हो जाता है वो तो दोबारा हालचाल भी नहीं पूछता है कि सर क्या हुआ। तो बच्चों, अभी हमारे पास में कोई ऐसा मटेरियल भी नहीं कि हम आपको पढ़ा सकें यहाँ यूट्यूब पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना एक स्टूडियो बना सकूँ। हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इसको सेटअप कर पाऊँ। तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ से फ़ायदा हुआ है, आपको हम अच्छे लगते हैं, हमारी बातों से आपको फ़ायदा हुआ है, तो एक लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके हमारे YouTube स्टूडियो के लिए तुम डोनेट कर सकते हो। डोनेशन का अमाउंट क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। बच्चों, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं लगा करके, या मैं इतना YouTube से नहीं कमाता कि हमें इतने पैसे मिले कि मैं लगा करके एक स्टूडियो बना सकूँ। तो ये हेल्प आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हेल्प करेंगे। जो भी अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हेल्प करेंगे। समझो एक बात और, चलते चलते कंफर्मेशन पेज को संभाल के रखना। हर बार ऐसा होता है कि सैकड़ों बच्चे हमसे कहते हैं सर कंफर्मेशन पेज गायब हो गया, अब हम क्या करें। तो एक बार तुम ये इंश्योर कर लो कि तुमने उसकी फ़ोटो गूगल ड्राइव में सेव की है या नहीं की है, और ये वीडियो देखते देखते सेव कर लो और कमेंट में बता के जाओ कि तुमने सेव कर ली है। तब तुम हमारे सच्चे फॉलोअर हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, इस विश्वास के साथ कि आपको मैं पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा और फुल सपोर्ट देकर के तुम्हें पास करा ले जाऊंगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।